दोस्तों, बुलेट ट्रेन आज लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और कुछ बुद्धिजीवी इसका समर्थन तो कुछ बुद्धिजीवी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर अब तक इंडिया में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई, जहां दूसरी तरफ जापान में आज से 70 साल पहले ही बुलेट ट्रेन का आविष्कार हो चुका था। आज इतने दशकों के बाद भी हमारा भारत इन सभी मामले में पीछे रह गया। आखिर हमारे भारत में बुलेट ट्रेन न चलाई जाने के पीछे की वजह क्या है? इन सभी से परे एक तरफ देखा जाए तो आज जापान जैसा देश बुलेट ट्रेन एक कई मॉडल को लॉन्च कर चुका है, लेकिन अब तक हमारे भारत में बुलेट ट्रेन के नाम पर सिर्फ चर्चा ही हो रही है। इस पर कोई काम नहीं कर रहा और ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर हमारे देश में ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से बुलेट ट्रेन हमारे देश में अब तक नहीं आई, और क्या इसका जिम्मेदार हम भारत सरकार को ठहराएंगे या फिर हम आम जनता भी इसके बराबर दोषी है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत में अभी तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली। इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले इस सवाल की आग में घी डालने के लिए हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जापान में 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार वाली पहली बुलेट ट्रेन 1964 में चलाई गई थी। तब से अब तक जापान में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 2240 किलोमीटर लंबा हो चुका है। इसके अलावा फ्रांस में पहली बार बुलेट ट्रेन 1981 में चली थी और ब्रिटेन में 1938 में पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी थी। वहीं बात करें अमेरिका में, तो बुलेट ट्रेन की शुरुआत साल 1969 में यहाँ पर हो गई थी। साउथ कोरिया में 2004 में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलने लगी थी। चाइना ने 2007 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की, लेकिन तब से अब तक चीन ने बुलेट ट्रेन का करीब 20,000 किलोमीटर से भी लंबा नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब अगर दुनिया के अलग अलग देशों में बुलेट ट्रेन का चलना इतनी सामान्य सी बात है, तो फिर भारत में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलती और इस दिशा में एक नई शुरुआत करने में हमें 70 साल का वक्त क्यों लग गया? आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और हमें पता चलता है कि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत में नई पटरियां बिछाना अनिवार्य है, क्योंकि मौजूदा रेल पटरियां 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन का बोझ सहने लायक नहीं है। भारत में अब तक बुलेट ट्रेन न चलने के पीछे खर्च भी एक बड़ी वजह रही है। बुलेट ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में करीब 120 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि सामान्य ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में 8 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यानी ये बहुत महंगा सौदा है। सामान्य ट्रैक और बुलेट ट्रेन के ट्रैक के खर्च में 15 गुनी लागत का फर्क है और ट्रैक के अलावा भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा खर्च है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। यहाँ हम रेलवे ट्रैक्स पर होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन तो आ जाएगी, लेकिन हमारा सिस्टम बदलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। भारत में रेलवे क्रॉसिंग को मौत का जंक्शन कहा जाता है और ट्रेन के सफर को मौत का सफर माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में रेल की पटरियों को पार करते हुए हर रोज औसतन 39 लोगों की मौत होती है। हमारे देश में पिछले 5 सालों में 526 रेल हादसे हो चुके हैं। 2015 में पूरे देश में रेलवे से जुड़ी हादसों की वजह से 26,066 लोगों की मौत हुई थी। इनमें सभी तरह के रेल हादसे शामिल हैं, यानी इस आंकड़े में उन लोगों की मौत भी शामिल है जो किसी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा जाते हैं या ट्रेन से गिर जाते हैं। किसी देश में अगर युद्ध जैसे हालात हो, तब भी वहां 1 साल में इतने लोगों की मौत नहीं होती। ऐसे हालात में भारत में सुरक्षित तरीके से बुलेट ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है। इस मामले में अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, तो जापान में पिछले 50 सालों के दौरान रेल की पटरियों पर किसी की भी मौत नहीं हुई और अमेरिका में भी रेल की पटरियों पर होने वाले हादसों में हर साल 350 लोग मारे जाते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि आजादी के 70 साल बाद भी हम देश में रेल यात्रा के दौरान आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। नोट करने वाली बात यह भी है कि रेलवे में सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 1.25 लाख पद खाली है। रेलवे सुरक्षा को लेकर बनाई गई कई समितियां रेल दुर्घटनाओं में लोगों की मौत का मुद्दा उठा चुकी हैं। ऐसे में भारत को बुलेट ट्रेन चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होगी और अनुशासन के साथ काम करना होगा। लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि भारत जब अपनी सामान्य ट्रेन ही सही से नहीं चला पा रहा, तो फिर वो बुलेट ट्रेन कैसे चलाएगा? ये सवाल जायज भी है, क्योंकि भारत में रेलवे की हालत बहुत खराब है। देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं
और हमारे देश की बहुत सारी ट्रेन अक्सर लेट हो जाती हैं। रेलवे ने अप्रैल 2016 में आगरा से दिल्ली के बीच गतिमान एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन की शुरुआत की थी, जिसे भारत की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन बताया गया। ऐसा दावा था कि ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच 188 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक पहले ही वर्ष में ये ट्रेन हर 10 में 3 ट्रिप्स में देरी से चली थी। ये ट्रेन औसतन करीब 11 मिनट लेट रहती है। हो सकता है कि 11 मिनट लेट होने को हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा देर न मानते हो, क्योंकि उन्हें कई घंटे लेट चलने वाली ट्रेन की आदत है। लेकिन जापान में ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ ट्रेन का लेट होना राष्ट्रीय खबर बन जाता है। इसलिए भारत को जापान से ट्रेन की तकनीक ही नहीं, बल्कि ट्रेन चलाने वाले संस्कार और अनुशासन को भी हासिल करना होगा। जापान के लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जब पूरा समाज इस पॉजिटिव सोच के साथ काम करता है तो भरोसे और सुरक्षा का वातावरण अपने आप बन जाता है। वैसे जापान में इस तरह के बदलाव लाना बहुत आसान था, क्योंकि जापान एक छोटा देश है, जबकि भारत की जनसंख्या इससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए भारत में ये बदलाव लाने में लंबा समय लगेगा। हालांकि हम लोग ये भी बताते चलें कि कई लोगों का ये मानना है कि हवाई जहाज से सफर करने में 1 घंटे का समय लगता है और बुलेट ट्रेन से सफर करने में 2-3 घंटे का समय लगेगा। तो फिर बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता है, जबकि भाड़ा भी हवाई जहाज के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा? जवाब ये है कि अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो उड़ान की जो अवधि है निश्चित ही 1 घंटा है, परंतु उड़ान भरने से पहले हर यात्री को बहुत सारे सुरक्षा घेरों और जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कम से कम 1-2 घंटे का समय लगता है। अंदर आने और बाहर जाने वाले समय को जोड़कर हवाई जहाज अगर अहमदाबाद से उड़ान भरता है तो सीधे मुंबई ही ले जाकर छोड़ता है। तो जो यात्री अहमदाबाद और मुंबई के बीच से आते हैं उनका क्या? वो या तो 2-3 घंटे सफर करके पहले मुंबई या अहमदाबाद पहुंचते हैं या फिर वहां से हवाई जहाज लेते हैं। बुलेट ट्रेन के इस रूट में तकरीबन 12 ठहराव वापी, सूरत, बड़ोदरा, बाइसर इत्यादि जैसे छोटे बड़े शहर भी होंगे। इन जगहों के निवासी इस परियोजना की मदद से 2-3 घंटे में मुंबई या अहमदाबाद आ जा सकते हैं, जिसमें अभी 5-6 घंटे लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ये विचार भी रखते हैं कि रेल तो चल नहीं पा रही है और बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वो लोग इसरो के बारे में ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि इसरो इस समय व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है और इसका कार्य सबको दिख रहा है। जबकि वहां भी ये कहा जा सकता है कि जिस देश में लोग भूखे मर रहे हैं वहां अंतरिक्ष पर जाने की या सैटेलाइट भेजने की क्या जरूरत है। यही बुलेट ट्रेन के साथ भी होगा। जिन लोगों की दूरदृष्टि या दूरदर्शिता थोड़ी कम है वो ही ऐसे सवाल कर रहे हैं। इस बातचीत के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को बुलेट ट्रेन वाले भारत के लिए तैयार कीजिए। देश में बुलेट ट्रेन तो दौड़ने लगेगी, लेकिन अगर आम लोगों की सोच और उनका आचरण अच्छा नहीं होगा, लोग अनुशासित नहीं होंगे और नियमों का सम्मान नहीं करेंगे, तो देश की तस्वीर कभी नहीं बदलेगी। देश की तरक्की का एकमात्र मंत्र है, आप बदलेंगे तो देश भी बदलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।